के हाथरस में मंगलवार को सत्संग के बाद एक घटना घटी जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया, क्योंकि इस सत्संग में शामिल हुए 122 लोगों की मौत हो गई, जो दिल दहला देने वाली है। दरअसल बताया जा रहा है कि सत्संग के बाद भगदड़ मच गई, जिसमें काफी संख्या में महिलाएं और बच्चे फंस गए। इन सबों को भीड़ ने कुचल दिया और फिर शवों के ढेर लग गए। बता दें आपको कि मरने वालों में ज्यादातर बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं शामिल हैं और ये हाल के सालों की सबसे बड़ी त्रासदी है। लेकिन ये त्रासदी सिर्फ एक घटना है या साजिश? आखिर ये भोले बाबा कौन है जिनकी चरणों की धूल के लिए लोगों ने अपने जान को जोखिम में डाल दिया? और इस घटना के बाद भोले बाबा आखिर कहां गायब हो गए? आइए इन सब सवालों का आज हम आपको इस वीडियो में जवाब देंगे, इन सभी बातों का जिक्र करेंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये घटना कैसे घटी। तो आपको बता दें कि भगदड़ उस वक्त हुई जब लोग भोले बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए टूट पड़े। वॉलंटियर्स ने वाटर कैनन से पानी की बौछार की, लोग फिसले और जमीन पर गिरे, फिर एक दूसरे को रौंदते हुए निकल गए। हादसे के बाद भोले बाबा फरार हो गए वहां से और हादसे के 17 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस को उसकी लोकेशन नहीं मिली है। अब ये भी जानते हैं कि भोले बाबा आखिर है कौन। उनके बारे में हम अब पूरी विस्तार से बात करेंगे कि कैसे उनका नाम भोले बाबा पड़ गया। तो भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल है। वह एटा जिले के बहादुरपुर नगरी गांव का रहने वाला है और उसकी शुरुआती पढ़ाई एटा जिले में ही हुई। बचपन से ही वो पिता के साथ खेती किसानी में हाथ बटाते थे। पढ़ाई के बाद वो भोले बाबा उर्फ सूरजपाल की यूपी पुलिस में नौकरी लग गई। यूपी के 12 थानों के अलावा इंटेलिजेंस यूनिट में सूरजपाल की तैनाती रही। आपको ये भी बता दें कि यूपी पुलिस में वो हेड कांस्टेबल की नौकरी के दौरान 28 साल पहले सूरजपाल इटावा में भी पोस्टेड रहे। नौकरी के दौरान उनके खिलाफ यौन शोषण का मुकदमा दर्ज होने के बाद उसे पुलिस विभाग से बर्खास्त किया गया और जेल से छूटने के बाद उसने अपना नाम नारायण हरि उर्फ साकार विश्वहरि रख लिया और उपदेशक बन गया। लोग उसे भोले बाबा भी कहने लगे। जब वो सत्संग करते थे तो लोगों की आस्था को लेकर के उनका नाम लोगों ने भोले बाबा रख दिया और उसके साथ उनकी पत्नी भी समागम में रहती हैं। जब भी वो सत्संग करते हैं, जहां भी जाते हैं, तो उनकी पत्नी भी उनके साथ रहती हैं। लेकिन हाल ही में खबर ये भी थी कि उनकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी, जिस वजह से वो उनके साथ नहीं रह रही थी। अब आपको बताते हैं कि ये जो बाबा हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि नौकरी छोड़ने के बाद उनका भगवान से साक्षात्कार हुआ। जी हाँ, बता दें आपको कि भोले बाबा ये दावा कर रहे हैं कि 18 साल की नौकरी के बाद 90 के दशक में उन्होंने वीआरएस ले लिया। वो कहते हैं कि उन्हें पता नहीं चला कि कौन उन्हें सरकारी नौकरी से आध्यात्म की ओर खींच कर ले आया। वीआरएस लेने के बाद भगवान से साक्षात्कार हुआ। भगवान की प्रेरणा से ये पता चला कि यह शरीर उसी परमात्मा का अंश है और इसके बाद उन्होंने अपना जीवन मानव कल्याण में लगाने का फैसला कर लिया। वो ये भी कहते हैं कि मैं खुद नहीं जानता, बल्कि भक्त मुझे भोले बाबा कह के बुलाते हैं। जब ये सवाल उनसे किया गया कि भोले बाबा आपका नाम कैसे पड़ा, आपने कैसे अपना नाम भोले बाबा रखा, तो इसका उन्होंने ये जवाब दिया है। भक्तों की फरियाद पर वो अलग अलग स्थानों पर घूमकर समागम करते रहते हैं। इस समय कई आईएएस और आईपीएस अफसर भी उनके चेले हैं। अक्सर उनके समागम में राजनेता और अफसर भी पहुंचते हैं और शादियां भी कराई जाती हैं। तो सोचिए कि आईएएस और आईपीएस अफसर भी उनके अंधभक्ति में हैं और उनके चेले बताए जा रहे हैं। भोले बाबा का यह भी कहना है कि समागम में मैं खुद कहीं नहीं जाता, बल्कि भक्त मुझे बुलाते हैं। भक्तों की फरियाद अलग अलग स्थानों से आती है और तब वो वहां पर पहुंचते हैं। आपको एक और जानकारी हम दे दें कि भोले बाबा किसी अन्य बाबा की तरह भगवा पोशाक नहीं पहनते। वो अपने सत्संग में
थ्री पीस सूट और रंगीन चश्मे में नजर आते हैं। सूट और बूट का रंग हमेशा सफेद होता है। कई बार वो कुर्ता पजामा और सिर पर सफेद टोपी भी लगाकर सत्संग में पहुंचते हैं। तो कई दृश्य आपने देखे होंगे जहां पर वो इस तरीके के पोशाक में नजर आते हैं। आमतौर पर हम जब किसी सत्संग या बाबा की बात करते हैं तो हम भगवा कलर में जानते हैं कि वो उसी पोशाक में नजर आते हैं, लेकिन इनका पहनावा बिल्कुल अलग है। और आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि भोले बाबा की खुद की आर्मी भी है। उन्हें सेवादार कहा जाता है। हर मंगलवार को होने वाले कार्यक्रम की पूरी कमान यही संभालते हैं। सेवादार देशों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पानी, भोजन से लेकर के ट्रैफिक की पूरी व्यवस्था करते हैं। तो उनके पीछे उनकी पूरी आर्मी खड़ी होती है। आपको ये भी बता दें कि बाबा का कनेक्शन सियासत से भी रहा है। ये जानकारी शायद बहुत कम लोगों को होगी कि जब भी बाबा कहीं सत्संग करते हैं तो काफी राजनेता उनके सत्संग में शामिल होते हैं। कुछ मौकों पर यूपी के कई बड़े नेताओं को उनके साथ मंच पर भी देखा गया है और इसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम भी शामिल है। हाल के दिनों में अखिलेश यादव ने ये पोस्ट किया था। उनके सत्संग में जब वो पहुंचे थे तो वहां की तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की थी और इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं उनका एक कह सकते हैं कनेक्शन राजनीति, सियासत में भी है। और इस तरीके से उनकी अंधभक्ति में चाहे आम लोग हो या राजनेता हो या फिर आईएएस आईपीएस ऑफिसर हो, हर कोई लीन नजर आता है। लेकिन ये हादसे के पीछे क्या कोई साजिश है या फिर ये सिर्फ एक घटना है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। और भोले बाबा पर ये सवाल जरूर उठ रहा है कि जिस भक्तों के लिए वो आए थे, जिन कहते हैं वो कि वो सत्संग अपने भक्तों के लिए करते हैं और जहां उनके भक्त बुलाते हैं वहां वो पहुंच जाते हैं, तो आखिर इतने भक्तों की मौत के बाद वो कहां फरार हो गए? ये सारी जानकारी जांच के बाद ही